आपको अंदर ही अंदर बुरा महसूस करते घूमते नहीं रहना है। उस नेगेटिव रिकॉर्डिंग को बंद कर दें जो आपको हर बात याद दिला रही है जो आप नहीं हैं। वो विचार डिलीट कर दें और नई रिकॉर्डिंग डाल दें। मैं क्षमा किया गया हूं, मैं स्वीकार्य ही हूं और मान्यता प्राप्त हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा। मेरा भविष्य उज्जवल है, मैं एक मास्टरपीस हूं। कई बार ये हमारे अपने ही विचार नहीं होते जो हमें पीछे रखे रहते हैं। ये वो नेगेटिव बातें हैं जो दूसरों ने हमारे बारे में बोली है। शब्द बीजों की तरह हैं। यदि आप ज्यादा देर तक उन्हें सोचते रहेंगे तो वो जड़ पकड़ेंगे और हकीकत बन जाएंगे। जीवन में हमेशा कुछ लोग रहेंगे जो ये कहते रहेंगे कि हम वो नहीं बन सकते, कैसे हमें वो नहीं है जो चाहिए, कैसे हमारे सपने कभी साकार नहीं होंगे। बहुत बार हम नेगेटिव को ही थामे रहते हैं और हम वो बना लेते हैं जिन्हें शास्त्र वचन में कहा गया है गढ़। वो एक गलत विचार है जो हमें हमारे भाग्य से दूर रखे है। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिनके बारे में कुछ नेगेटिव कहा गया था 20 साल पहले और ये अभी तक उनके जीवन पर प्रभाव डाल रहा है। किसी माता पिता ने उनसे कहा तुम कभी सफल नहीं होगे। किसी कोच ने कहा तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें वो बात नहीं जो चाहिए। सहकर्मी ने कहा तुम कभी उस लत से छूट नहीं पाओगे। बजाय डिलीट बटन दबाने के उन्होंने बार बार उसे चलाया। अब ये उन्हें परमेश्वर के सर्वोत्तम से दूर रख रहा है। आपको अपने विचारों के प्रकार की सूची जांचनी होगी। आप किस पर सोच रहे हैं? आप अपने बारे में किस बात पर विश्वास करते हैं? अपने परिवार, अपने भविष्य के बारे में खुद से पूछिए, ये विचार कहां से आए? क्या वो उससे मेल खाते हैं जो परमेश्वर मेरे बारे में कहते हैं? उत्पत्ति की पुस्तक में अदन की वाटिका में एक बार परमेश्वर आदम और हव्वा को न ढूंढ सके। परमेश्वर ने कहा आदम कहां हो तुम? आदम ने कहा प्रभु हम छुपे हुए हैं क्योंकि हम नंगे हैं। परमेश्वर ने जवाब दिया जो बहुत ही दिलचस्प है। उन्होंने कहा आदम तुम्हें किसने बताया कि तुम नंगे हो? दूसरे शब्दों में किसने तुम्हें बताया कि तुम में कोई खराबी है? परमेश्वर तुरंत जान गए थे कि वो गलत आवाजों को सुन रहे थे। परमेश्वर आज हमसे कह रहे हैं तुमसे किसने कहा तुम टैलेंटेड नहीं हो? किसने तुम्हें बताया कि तुम कभी सफल नहीं होगे? किसने तुम्हें बताया तुमने बहुत गलतियां की हैं? आपको उन विचारों को डिलीट करना होगा। वो गलत आवाजें हैं, वो आपका सॉफ्टवेयर दूषित कर देंगी। यही मेरे पिता ने किया। जब डैडी 17 साल के थे उन्होंने अपना जीवन मसीह को दे दिया था। अपने परिवार में वो पहले थे। उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि परमेश्वर ने उन्हें प्रचार करने बुलाया है और वो जाने वाले हैं प्रचार करने। उनके अंदर एक सपना जन्म ले रहा था। उनके माता पिता कपास के किसान थे और उस ग्रेट डिप्रेशन के दौरान उन्होंने सब कुछ गंवा दिया था। डैडी बहुत ही गरीबी में पले बढ़े। कोई पैसा नहीं, कोई शिक्षा नहीं, बोलने लायक कोई भविष्य नहीं। उनके माता पिता वो अच्छे लोग थे पर अपने ही अनुभवों में वो सिमट कर रह गए थे। उन्होंने कहा जॉन बेहतर होगा तुम एहतियात बरतो और हमारे साथ यहीं रहो और कपास निकालो। असल में वो क्या कह रहे थे? जॉन हम बस आम लोग हैं, हम में असल में वो है ही नहीं जो चाहिए। जॉन तुम शायद नाकामयाब हो जाओगे। और बेशक मेरे पिता अपने माता पिता को प्रेम करते थे पर उन्होंने वो शब्द एक कान से दूसरे कान में से निकल जाने दिए। उनका रवैया था ये है जहां मैं हूं पर ये वो नहीं जो मैं हूं। मैं शायद हार में हूं पर मैं हारा नहीं हूं। मैं परम प्रधान परमेश्वर की संतान हूं। दिन ब दिन वो डिलीट बटन दबाते गए। उन विचारों ने उनसे कहा तुम्हारा कोई भविष्य नहीं, डिलीट। परमेश्वर ने मुझे अच्छा भविष्य देने की योजना बना रखी है। तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं, डिलीट। मैं आशीषित हूं, अवसर मेरी ओर आ रहा है। तुम्हारे पास कोई शिक्षा नहीं, ये असंभव है, तुम कभी निकल नहीं पाओगे, डिलीट डिलीट डिलीट। परमेश्वर राह बना रहे हैं, द्वार खोल रहे हैं, मुझे सही लोगों से जोड़ रहे हैं। उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर रीप्रोग्राम किया और वो बाहर आए दुनिया पर प्रभाव डालने। आप में से कुछ जो किसी ने आपके बारे में कहा उसे आपको पीछे रखने दे रहे हैं। मैंने सीखा है कि हमेशा वहां लोग होंगे आपके उत्साह को ठंडा करने को तैयार रहते हैं, हमारे सपनों को खारिज करने। कुछ नेगेटिव आवाजें जो महानता के बीजों को फलने फूलने नहीं देती। आपको माहिर होना पड़ेगा डिलीट बटन दबाने में। सुनिए, आप वो नहीं है जो लोग कहते हैं, आप वो हैं जो परमेश्वर कहते हैं कि आप हैं। इसलिए हम हर सर्विस ये कहकर शुरू करते हैं मैं वो हूं जो प्रभु कहते हैं मैं हूं। हम असल में क्या कह रहे हैं? मैं वो नहीं जो मेरा पड़ोसी कह रहा है मैं हूं। मैं वो नहीं जो मेरा कजिन कह रहा है मैं हूं। मैं वो नहीं जो मेरा आलोचक कहता है मैं हूं। मैं वो हूं जो परमेश्वर कहते हैं मैं हूं। जब भविष्यवक्ता शमूएल दाऊद के घर आए अगला राजा चुनने के लिए, दाऊद के पिता यिशै ने बहुत गर्व से अपने सारे पुत्रों को खड़ा किया। सब थे वहां सिवाय दाऊद के।
यिशै ने परवाह भी नहीं की दाऊद को चारागाह से बुलवाने की। वो कह रहा था, दाऊद बहुत छोटा है, वो नादान है, वो प्रतिभावान नहीं है, उसके पास वो अनुभव नहीं है। मेरे दूसरे पुत्र बड़े, बलवान और प्रभावशाली हैं। पर शास्त्र वचन में लिखा है, परमेश्वर वैसे न्याय नहीं करते जैसे दूसरे लोग न्याय करते हैं। लोग बाहरी रूप देखते हैं, परमेश्वर भीतर देखते हैं। आप शायद ना हो इम्प्रेसिव किसी और की तरह, इसके बारे में चिंता न करें। परमेश्वर ने ठीक वही आपके अंदर डाला है जो आपको चाहिए। दूसरे लोग शायद न देख पाए, पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये देख सकते हैं। एलेनोर रूजवेल्ट ने कहा, कोई भी आपको नीच महसूस नहीं करा सकता बिना आपकी अनुमति के। लोगों ने शायद आपको नीचे धकेलने की कोशिश की हो, आपको बाहर रखने की, आपको महत्वहीन महसूस कराने की, उसे अपने से छिटक जाने दे जैसे बतख की पीठ से पानी। दाऊद के अपने ही पिता को असल में उस पर विश्वास नहीं था। उसमें इतनी भी शिष्टता नहीं थी कि दाऊद को चारागाह से बुलाकर कम से कम शमूएल को उस पर नजर डालने देता। इस नकार से शायद दाऊद खुद को हीन समझने लगता। भयभीत, कोई कीमत नहीं, दाऊद ये सिद्धांत समझता था। उसे पता था कि कैसे डिलीट बटन दबाना है। उसके पिता की आवाज उसे ये कहते आई, तुम अपने भाइयों की तरह बेहतर नहीं हो, डिलीट। तुम बड़े भीलडौल वाले नहीं, डिलीट। तुम टैलेंटेड नहीं हो, डिलीट। तुम हमेशा चारागाह में ही फंसे रहोगे, डिलीट। यदि दाऊद अपने पिता की आवाज को गढ़ बनने देता तो आज हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे होते। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कोई वायरसेस हैं जो आपके कंप्यूटर को दूषित कर रही हैं? क्या आप उसे खुद को पीछे रखने दे रहे हैं जो लोगों ने आपके बारे में कहा है? शास्त्र वचन हमें बताता है कि कैसे हमें उन गढ़ों को ढाना होगा। हम नकारात्मक आवाजों को आने से नहीं रोक सकते, पर हम चुन सकते हैं कि हमें उन पर ध्यान नहीं देना। परमेश्वर ने हम सबको एक डिलीट बटन दिया है। मैंने एक व्यक्ति से बात की थी जिसका पालन पोषण एक बहुत ही नेगेटिव पिता ने किया था, जो हमेशा उसे नीचा दिखाता था, हमेशा बताता कि वो क्या नहीं बन सकता था। और उसका बेटा अपने 20 साल यहां तक कि 30 साल की उम्र में भी आगे बढ़ता नहीं दिख रहा था। जीवन हमेशा एक संघर्ष था। उसके पास कॉलेज की डिग्री थी, पर उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। वो स्थायी रिश्ता भी नहीं रख पा रहा था। उसे बताया कि कैसे उसके पिता के शब्द हमेशा उसके मन में चलते रहते थे, तुम कभी सफल नहीं होगे, तुम्हें वो बात नहीं। अपनी मृत्यु शैया पर भी उसके पिता ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारा भाई किसी काम का नहीं निकला और तुम भी नहीं निकलोगे। अंतिम शब्द ही उसके पिता के उसने सुने। कई साल तक वो क्रोध में घूमता रहा, हीन भाव। वो कोई नया पद नहीं संभालता, उसे क्वालिफाइड महसूस ना होता, वो बहुत ज्यादा डरता था। ये सभी बंधन क्योंकि उसने वो शब्द सुने थे जो उसके बारे में कहे गए। हम पिता की आशीष का महत्व समझते हैं और क्या वजन और क्या अहमियत ये रखती है, पर बदकिस्मती से कुछ लोगों को वो आशीष नहीं मिलती। एक बार उसने मुझे गलत धारणा के बारे में बात करते सुना, और ध्यान रखो कि तुम वो बातें न करो जो तुम्हें पीछे रखे हैं। उसने समझ लिया कि उसके पिता के शब्द गढ़ बन गए हैं। उसने डिलीट बटन दबाने शुरू किए। वो रीप्रोग्राम करने लगा अपने सॉफ्टवेयर को। बजाय इसके कि तुम में वो बात नहीं जो चाहिए, डिलीट। मैं लैस हूं, मैं सशक्त हूं, मैं अच्छी तरह लैस हूं। बजाय इसके कि तुम किसी काम के नहीं निकलोगे, डिलीट। मैं अपने भाग्य को पाऊंगा, मैं वो बनूंगा जो परमेश्वर ने बनने को मुझे बनाया है। आज ये सज्जन बहुत ही सफल है। उसका एक सुंदर परिवार है। वो हमारी सर्विस में वॉलंटियर करते हैं। सब कुछ बदल गया जब उसने डिलीट बटन दबाना शुरू किया। शायद उसी की तरह ही शायद आपको अपने संसारिक पिता से आशीष न मिली हो, और खुशखबरी यह है, आपको अपने स्वर्गीय पिता का आशीष है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, तुम मेरे मास्टरपीस हो, तुम अपनी तरह के एक ही हो, तुम में महानता के बीज हैं, तुम लैस हो, मजबूत हो, प्रतिभावान हो, खूबसूरत हो। तुम्हारे मन में बस यही चलना चाहिए, चाहे कोई भी तुम्हें इससे उलट कुछ कहे। एक माता पिता, एक दोस्त, एक कोच, एक पड़ोसी, उसे डिलीट करो और अपने सॉफ्टवेयर को रीप्रोग्राम करो। आप में कोई त्रुटि नहीं, आप में कोई खराबी नहीं, आपको भय सहित और शानदार ढंग से रचा गया है। मैं जानता हूं आप में से कुछ अन्याय परिस्थितियों से गुजर चुके हैं। लोगों ने आपके बारे में बात किया है जिससे उनका कोई लेना देना नहीं था। आप आसानी से बुरा महसूस करते घूम सकते हैं, हीन भावना लिए, अपनी कम कीमत आके। नहीं, कभी जो किसी ने कहा है या जो किसी ने किया है आपको ये जानने से दूर न रखे कि आप असल में क्या हैं। आप परम प्रधान परमेश्वर की संतान हैं। आपकी रगों में शाही खून दौड़ रहा है। परमेश्वर ने आपको अपने अनुग्रह का मुकुट पहनाया है।
लोगों ने शायद आपको नीचे डालने की कोशिश की हो, आपको महत्वहीन महसूस कराया हो, पर वो ये नहीं बदल देता जो आप हैं। आप अभी भी परमेश्वर की आंखों के तारे हैं। आप अभी भी उनकी सबसे कीमती सौगात हैं। परमेश्वर ने अभी भी आपके आगे एक शानदार भविष्य रखा है। यदि आप डिलीट बटन दबाएंगे, उन गढ़ों से छुटकारा पाएंगे। परमेश्वर उसे लेंगे जो तुम्हारी हानि के लिए था और उसे तुम्हारी भलाई में बदल देंगे। भजन संहिता में लिखा है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेंगे। मैं एक औरत को जानता हूं जो कई वर्षों से अपने आत्म मूल्यांकन से जूझती रही। बड़े होते हुए उसने कभी महसूस नहीं किया कि वो अच्छी है और किसी जगह फिट हो पाएगी। बाद में पता चला कि ये असुरक्षा उसमें जड़ पकड़ती गई, क्योंकि वो विवाह से बाहर के संबंध से पैदा हुई थी। उसके माता पिता का विवाह नहीं हुआ था। जब वो छोटी बच्ची थी, एक दिन उसने अपना बर्थ सर्टिफिकेट देखा और छोटे से कोष्ठ में चेक किया, उसमें लिखा था नाजायज। ये कथन उसकी सोच में घर कर गया। पूरे उसके बचपन, उसकी किशोर आयु के साल, हर बार जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करती, वो शब्द एक बार फिर उसके मन में आ जाते, तुम एक गलती हो, कोई तुम्हें नहीं चाहता, तुम मूल्यवान नहीं हो। उसे इससे बेहतर कुछ पता नहीं था। वो उस झूठ पर विश्वास करती थी। ये उसकी शख्सियत पर असर कर रहा था, उसके रवैये पर, उसके विवाह पर। एक दिन उसने ये सत्य सुना कि तुम्हारी हैसियत और कीमत लोगों से प्राप्त नहीं होती, पर आती है सर्वशक्तिमान परमेश्वर से। उसने कहा, ये ऐसा था जैसे मेरे भीतर एक विस्फोट हो गया। उसने जान लिया कि वो शब्द उसे पीछे बांधे रखे है दास्तां में, और उसने तय कर लिया डिलीट बटन दबाने का। जब वो विचार ये कहते आते, तुम मूल्यवान नहीं हो, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं, बजाय इस पर ही सोचते रहने के और इसे उदास करने देने के, उससे अपने सॉफ्टवेयर को रिप्रोग्राम किया। मैं कोई गलती नहीं हूं, मैं कोई एक्सीडेंट नहीं हूं, परमेश्वर ने मुझे यहां रहने के लिए चुना संसार की स्थापना से पहले ही। मैं स्वीकृत हूं, मैं